ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमने ये 5 लब्धियों में से 4 लब्धियों के बारे में पढ़ लिया। हमारा जो करण लब्धि का टॉपिक आज से शुरू होगा पंच लब्धि के अंतर्गत, जिसकी लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। हमने 6 उपशम लब्धि पढ़ी, विशुद्धि लब्धि पढ़ी, देशना लब्धि पढ़ी और प्रायोगिक लब्धि पढ़ी। तो शनै शनै जैसे हमारे जीव के भाव जो हैं वो विशुद्ध होते चले जा रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसके जो कम स्थिति और कम कम अनुभाग वाली प्रकृतियों का बंध, जहाँ तक पाप प्रकृतियों का होता है वो होता है, और पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता हुआ बंध होता है, स्थिति कम होती है। और बहुत सारा जो है अपन ने बंधापसरण के बारे में पढ़ा, स्थिति कांडघात के बारे में पढ़ा। अब ये यहाँ तक की स्थिति हमारी आ गई कि वो जीव अब जो जैसे उसके भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से सत्ता में पड़े हुए कर्म भी कम अनुभाग और कम कम स्थिति वाले हो गए, नवीन कर्मबंध भी वैसे ही हो रहा है, और उस जीव का निरंतर विशुद्धि बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो उसने उपयोग अपने अंदर लगाया हुआ है 7 तत्वों का चिंतन में। मुख्य रूप से जीव तत्व जो है अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसका जो चिंतन है उसमें निखार आता जा रहा है। ठीक है, हमारे जो विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं उसमें एक बेसिक बात याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में वो जीव क्या कर रहा है, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय। तत्व चिंतन में भी तत्व में जो मुख्य रूप से जो तत्वों का जनक है, जिसके कारण तत्वों की रचना हुई, वो कौन है? जीव है ना। बाकी चीजें उसमें मिलती रहती हैं, बिछुड़ती रहती हैं। अजीब मिलता है, पुद्गल आदि मिलता है तो वो उसमें जुड़ जाता है कर्मों के रूप में, और जब वो उसको उनके से संबंध बंध तक हो जाता है, उसके बाद में जब उसकी स्थिति अच्छी होती है तो संवर आता है, निर्जरा आती है और मोक्ष हो जाता है। तो उन सबके बीच में 7 तत्वों का जो मेन फोकस है, वो फोकस तो जीव द्रव्य के ऊपर ही है। तो ये सारी जो 7 तत्व का चिंतन की बात कही जाती है, तो 7 तत्वों में मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरी योग्यताएं क्या है, किन कारणों से मैं फंसा हुआ था, वो भी ज्यादा सोचने की बात नहीं, क्योंकि वहां तो सोचने में बहुत विकल्प आते हैं। ये जीव खाली अपने बारे में सोच रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या मेरी क्वालिटीज हैं, कैसी मेरी शक्तियां हैं। जिनेंद्र भगवान जो है, जो जिनेंद्र कैसे बने, सिद्धों की क्या उपयोगिता होती है, सिद्ध कैसे होते हैं, मैं संसार से कैसे निकल जाऊंगा, वो सब पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव नहीं सोचता कि मैंने मैंने क्या क्या पाप किए थे, ऐसा भी नहीं सोचता, अरे भैया मैं कहाँ फंस गया, और ये सब नहीं सोचता। सीधा पॉजिटिव डायरेक्शन में निरंतर सोचते सोचते उसकी जो प्रगाढ़ता इतनी बढ़ती जाती है कि जो कुछ उसने कर्मों को बांध भी लिया, उसे मालूम भी नहीं पड़ता कि वो कर्मों के जैसे रोड होते हैं ना, वो हिमाचल प्रदेश वगैरह में पूरा के पूरा जो है चट्टान जो है फिसल करके बिखर जाती है, ऐसे कर्मों के पहाड़ बिखर बिखर आते आते बिखर जाते हैं। उस जीव को पता ही नहीं, वो अपने चिंतन में इतना रसवान होता है, इतना रस लेने लगता है कि ये सब घटनाएं स्वतः ही घटित होती हैं, उसे कुछ होश नहीं। उनमें कर्मों में ना तो कुछ कर रहा है और ना उसे करने की चाहत है। तो ये समझना, जब भी ये अपन चारों पांचों प्रकृति प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जो लब्धियां पढ़ेंगे, इन सब में जीव बोला, जीव तो तत्व निर्णय करता है, उसने बताया तत्व निर्णय करता है क्या, तो भली प्रकार से अपने बारे में चिंतन करते हुए, वो चिंतन भी कैसा अनूठा होता है जो उसने आज तक नहीं किया। करण लब्धि के जो अंत में आप देखेंगे कि ऐसा इवन अपूर्व करण में ऐसे ऐसे भाव करता है जो उसने पहले कभी नहीं किए। तो वो अपन थोड़ा आज विस्तार से पढ़ेंगे, और बिल्कुल हम नजदीक आ गए सम्यक दर्शन के, इसलिए बहुत ध्यान से जिज्ञासा से उमंग के साथ सुनना। तो देखो हमारा पेज नंबर 107 पर करण लब्धि, करण लब्धि के 3 उसमें फेजेस आएंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा अधय प्रवृत्त करण, और फिर आएगा अपूर्व करण, फिर आएगा अनिवृत्ति करण, है ना। ये पूरा हमारी जो पुस्तक का जो सार है वो हम पढ़ने जा रहे हैं।
प्रथमोपशम सम्यक्त के पहले होने वाली 5 लब्धि का स्वरूप हम देख रहे हैं। उनमें से हमने 4 लब्धि संबंधी चर्चा की है। हमने यह भी देखा कि भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को प्रायोग्य लब्धि तक की चारों लब्धि हो सकती है ना, भव्य और अभव्य दोनों को हो सकती है, परंतु 5वीं करण लब्धि तो मात्र भव्य जीवों के ही होती है ना। अभव्य जीव तो करण लब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते। भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। अपन जितने सारे बैठे हुए हैं यहाँ, और भी बाहर सब घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जीव हैं, तो वो सब भव्य भी हैं, ज्यादातर भव्य ही हैं, लेकिन क्या सभी जो है करण लब्धि प्राप्त कर रहे हैं? वर्तमान में तो नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे जब करेंगे तो हम हो सकता है कि 4 लब्धियों के तक के बाद में वो लौट जाते हैं। तो देखो, भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। उन जीवों में पात्रता होने पर भी उपादानगत योग्यता अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, भवितव्य अनुसार और काल लब्धि अनुसार 5 समवाय हो गए ना। उपादान योग्यता अनुसार, स्वभाव बने, पहला अपना समवाय क्या था? स्वभाव। दूसरा क्या था? अपना पुरुषार्थ। तीसरा भवितव्य। चौथा काल लब्धि और 5वां निमित्त। तो उन्होंने क्या लिखा? उन जीवों में पात्रता होने पर भी, यानी उपादानगत योग्यता अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, भवितव्यात अनुसार और काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर्मूर्त में सम्यक प्राप्त करने वाले हो, वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनके ही करण लब्धि होगी। वहां निमित्त रूप से, निमित्त क्या रहेगा? हिसाब सब बता दिए, निमित्त बताओ क्या रहेगा निमित्त? तो निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से वहां मौजूद रहेगा, अपने आप ही रहेगा। अपन उनको निमंत्रण नहीं देते कि भाई साहब वो मेरे यहाँ वो एक विधान हो रहा है और आप सब आना, और वो घंटे वाले को भी बोलते तू भी आना, 1 घंटे बजाना, कोई इस किताब वाले को भी बुला लिया और दरी बिछाने वाले को बिठा लिया, बुला लिया सबको। तो यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है, किसी का आह्वान करने की जरूरत नहीं है। वैसे सब तो आ गए, अब वो कर्मों का की व्यवस्था करूं, वो कर्मों में से वो जो कर्मों का उपशम रूप है, वो उपशम अवस्था को तो बुला के लाओ ना, तो होगी करण लब्धि। तो बोले किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप एक अपना काम करिए, बाकी सब उपलब्ध रहेंगे। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन करते हैं, तब कहा जाता है कि जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक प्रकट होगा। देखो, काल काल का जो फैक्टर है उससे हम इतने वाकिफ हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि अपन वो उस काल को हर जगह प्रयोग करते हैं, और उसमें अनजाने में ही जो ज्ञानी है वो तो जानते हैं कि भले हम काल की मुख्यता से बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी समवाय भी हैं। लेकिन अज्ञानी जो होता है वो एकांतवादी होता है, वो एक विधा लेके खड़ा हो जाएगा, भाई साहब कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ पुरुषार्थ निमित्तों से कुछ नहीं होने वाला, बस एक बात है, जब समय आ जाएगा तो काम हो जाएगा, है ना। कहते तो वो सब ज्ञानी भी यही कहेगा, लेकिन ज्ञानी को पता है कि उसके पीछे 4 कारण समवाय और भी हैं, जो उस काल में अगर कार्य होना है तो वो भी खड़े रहते हैं। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहां 5 ही समवाय का सुमेल होता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है ना। जब पुरुषार्थ के मुद्दे माध्यम से कहेंगे तो बहुत से कहेंगे भाई साहब क्या है, भाग्य भरोसे कुछ काम होता नहीं, आपने बोल दिया काल लब्धि आएगी जब होगा, अरे क्या, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो जब हम पुरुषार्थ की मुख्यता से कहते हैं तो ऐसा कथन आता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके 5 ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है ना। ये जो पुराने जितने भी स्वाध्यायी हैं वो तो सभी जानते हैं 5 समवाय कौन से हैं।
कुछ लोगों ने जो अभी भी ज्वाइन किया है उनकी सुविधा के लिए बता देता हूँ कि कोई भी कार्य जब भी होता है तो उसमें 5 कारण होते हैं जिन्हें हम समवाय कहते हैं, क्योंकि उनकी सबकी समान रूप से उपस्थिति मौजूद रहती। वो कौन कौन से होते हैं? कोई भी घटना होने दो, तो उस घटना होने में सबसे पहले है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है कि वस्तु में वैसी योग्यता हो। जैसे हमको तेल निकालना है तो कौन सी चीज से तेल निकालेंगे? जिसमें तेल पाया जाएगा, जिसका स्वभाव में ही तेल पड़ा हुआ है। रेत में से तेल निकलेगा नहीं। तो इसलिए ऐसा पदार्थ हो, ऐसा ही वस्तु हो जिसमें वैसी योग्यता हो। अपन जीव द्रव्य के माध्यम से बात कर रहे हैं ना, तो जीव द्रव्य में वैसी योग्यता है, इसलिए उसी को तो ये सब होने वाला है। कोई भी घटना होने हो, मोक्ष जाने की घटना है, सम्यक प्राप्त करने की घटना है, उसके अंदर वो स्वभाव पड़ा हुआ है। तो पहला नंबर का समवाय या कंट्रीब्यूटर है स्वभाव, यानी वस्तु की योग्यता। दूसरा नंबर का क्या था? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में क्या था? उस वस्तु को उस कार्य में जो कुछ उसको करना होता है, जैसे जीव तो भाव कर सकता है ना, भाव ही उसका पुरुषार्थ है। उस जाति में होने वाले, उस दिशा में बढ़ने वाले भाव, वो उसका पुरुषार्थ है ना। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, फिर उसके बाद में होनहार। अगर वो होनहार होनी है, घटना वैसी होनी है तो होगी। फिर कब होगी? तो काल लब्धि आने पर होगी। और निमित्त क्या होगा? जो बाह्य निमित्त हैं, जो बाह्य कारण हैं, जिनकी प्रेजेंस में वो कार्य होना है, जिनकी उपस्थिति पूर्वक ही वो कार्य संपादित होता है, उसे निमित्त कहते हैं। वो समवाय भी वहां अवश्य मौजूद रहता है। ऐसे पांचों ही समवाय अपन जब जब भी बात करेंगे तो 5 समवायों का जिक्र आएगा। भले ही हम मुख्य रूप से एक की बात करें, लेकिन उसके पीछे बाकी के 4 भी खड़े हुए। तो एक के जनसा वगैरह जो बाद में ज्वाइन किया, वो सब इसको जरा समझना। तो देखो, यहाँ सम्यक्त का पुरुषार्थ ना कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा। हाँ, मोक्ष का पुरुषार्थ है ना, अपन पढ़ा। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके 5 ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो यहाँ सम्यक्त का पुरुषार्थ ना कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा है। तत्व निर्णय करके, स्व और पर का भेद विज्ञान करके, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। इतना सिंप्लीफाइड है। अपन सोचते हैं कि भाई साहब कोई ऐसा पुरुषार्थ बताया जाने वाला होगा जो ना तो मैंने आज तक किया है ना मैं कर सकता हूँ। ये जरूर कोई ऐसी कठिन चीज बताने वाले हैं और मैं हाथ खड़े कर दूंगा, भाई साहब ये हमारे बस की नहीं। पुरुषार्थ सब सुनते ही, या कुछ फिजिकल करने के लिए कहेंगे तो कर दूंगा मैं भी। बोलेंगे ये दीवार पे इतना गहरा गड्ढा खोदो और उसमें ये पानी भरो और ये सब कर दूंगा। वो शरीर की क्रियाओं को भी कभी श्रेय लेने के लिए तैयार है। लेकिन असली जो पुरुषार्थ जो जीव कर सकता है, ना तो हमें उसका ज्ञान है और ना उस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो पुरुषार्थ जैसा लगता ही नहीं कि क्या पुरुषार्थ करना है। तो मैंने आपको बताया था, हर एक स्टेज पे हमारा पुरुषार्थ अलग अलग हो रहा है। अभी हमारा क्या पुरुषार्थ है? अभी इतना ही पुरुषार्थ है कि मैं अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके जिनेन्द्र देव की कहे हुए इन कथन के ऊपर मैं विश्वास करूं। इस योग्य मेरे जो है भाव होने लगे कि उन पर मेरा विश्वास अडिग रूप से आने लगे, ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है ना। तो इसी स्टेज में चल रहे हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, तत्व निर्णय करके, स्व और पर का भेद विज्ञान करके। तत्व निर्णय में जो मैंने आपको बताया, उन तत्वों में से जीव द्रव्य क्या है, अजीव द्रव्य क्या है, वो कौन कौन से जो कहाँ कहाँ जो संयोगी वियोगी अवस्थाएं होती हैं, इनका भले प्रकार चिंतन करना। तो चिंतन करने मात्र से इवन अपना जो डेली जो लाइफ है ना, उसमें भी अगर हम ये चिंतन करें कि संसार में इसका चिंतन करें तत्व निर्णय में और भेद विज्ञान में, ये देखो दुनिया भर में जो इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं में क्या होने वाला है? जीव और पुद्गल का खेल है ना, कर्म का और जीव का खेल है।
वेद विज्ञान करता हूँ तो शरीर और जीव के अंदर के द्वारा अलग अलग जो है वो काम संपादित हो रहे हैं। अब संसार में इतनी घटनाएं हो रही, जहाँ उन्होंने वहां बॉम्ब फेंक दिया और उतने जीव मर गए, और वहां अराजकता फैल गई, और वहां गवर्नमेंट नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है, ये सब जो है, जो साधारण व्यक्ति हैं वो बड़े व्यथित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, घोर कलयुग आ गया है, लगता है शटाकाली आ गया है, वो बड़े दुखी होते हैं। वहां न्यूज चल रही, जितनी बार न्यूज खोलते हैं उतनी बार दुखी होकर के आते हैं। वही सब क्या हो रहा है, हमारा तो जो है माथा खराब हो गया, ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे, और सब लोग कैसे कैसे दुष्ट हो गए अपना। जो घटनाएं जैसी चल रही हैं वो तो वैसे होनी है, लेकिन अनजाने में ही मैं अपना जो दुखी सुखी जो मैं होता हूँ, उसके कारण मेरे जो आर्त ध्यान के परिणाम है व्यर्थ में ही, उनके कारण मैं कर्मों का बंद करता है। और उससे घटना तो रुकती नहीं, कि साहब मैंने 2 घंटे आज टीवी देखा तो बहुत सारी घटनाएं बंद हो गई। तो बहुत लोगों को सुकून मिल गया कि आज जो है उसके सामने 2 घंटे टीवी देखा और आंसू बहाए तो कोई घटनाएं कम हो जाए, क्या होने वाली है? ये संसार का स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात कि कोई मरता नहीं है, कितने मार दिए, उतने गिर गए, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया, सब गजब हो गया। वो जीव कौन थे? अपन इसको एक फरी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ये सब हम देखते हैं, जो टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत से श्रृंगार रस के कुछ अश्लील चित्र भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, उन सबको देखने के माध्यम से हम अपने भावों को ही बिगाड़ते रहते हैं, और फलस्वरूप अनजाने में ऐसे कर्म बांध लेते हैं कि जब वो उदय में आते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता कि मैंने पूर्व में ऐसे कर्म कब किए होंगे जो उदय में आ रहे हैं, ऐसे उदय में आते हैं। तो हमें क्या करना है, हर समय सजग रहना है। इस बात का इंतजार मत करना कि भाई साहब जब समय दर्शन नहीं होगा जब तक तो मैं कर लूं जो कुछ करना है, बाद में तो आप करने नहीं दोगे, समय दर्शन आ जाएगा, अभी करना चाहते हैं। तो ये जो है अभी से आपको भूमिका अभी शुरू करनी पड़ेगी, आपको समय दर्शन होगा ही नहीं अगर वैसे भाव करने की ललक आपकी मौजूद है अभी, तो वो सम्यक दर्शन होगा नहीं। इसलिए आप कोई कोई आदमी के सामने आप दिखाना चाहते हो ना कि मैं सुधर गया हूँ, तो उसको आपको प्रमाण सहित प्रस्तुत करना पड़ता है कि मैं सुधर गया हूँ। और सुधरने का अर्थ यही है कि अब मैं उन आर्त ध्यानों में नहीं फंसता, संसार की व्यवस्था में रस नहीं लेता, उनसे दुखी सुखी नहीं होता। जो है सो है, संसार में जो घटित हो रहा है वो होगा। जिन जीवों को एक साथ मरने के संयोग मिल रहे हैं, जिस निमित्त से जिन क्षेत्र में उनकी मृत्यु होनी है, वैसा ही होगा, वैसा ही हो रहा है। ऐसा जब हम चिंतन करते हैं तो हमें बहुत राहत मिलती है। ज्ञानी होने का क्या फायदा है अदरवाइज? अगर हम वैसे ही लगे रहें जैसे पहले लगे थे तो हमने कुछ नहीं सीखा। हमारे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में अवश्य ही कमी आ जानी चाहिए। हमारे जो परिवार में जो मैं रह रहा था पहले, एक एक क्षण को जो है मुश्किल से जीता था सुखपूर्वक, कहीं ना कहीं कुछ कमी लेकर के दुखी सुखी होता रहता था। अब मेरी जो जीवनचर्या बदल जानी चाहिए, चर्याएं वही रहें लेकिन मेरे भाव बदल जाने चाहिए, क्योंकि अब मैं वेद विज्ञानी हो गया हूँ। मैं जानता हूँ जो क्रियाएं आत्मा की हैं वो अलग हैं और जो शरीर की हैं वो अलग है, इसे वेद विज्ञान कहते हैं। एनालिसिस करो अपने, आज चारों तरफ प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में एक एक चीज करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जैसा है, जैसा जीव के भाव होते हैं उसके अनुसार वो सुखी दुखी होता, किसी के कराने से नहीं होता। विपदाओं के बीच में भी लोग सुखी रह लेते हैं, नरकों के बीच में भी सम्यक दृष्टि आनंद मनाने लगते हैं। वो कैसे होता? तो तत्व निर्णय करके, स्व और पर का वेद विज्ञान करके, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। देखो कितनी अनुपम घटना है ये अपना जैन दर्शन में। यहाँ हर कदम पे ये कहा अपनी आत्मा को, यहाँ ये भी नहीं कहा कि जिनेन्द्र देव की आत्मा को जानते रहना। कितनी बढ़िया बात है। सबको अपनी अपनी आत्मा के बारे में ही कहा गया कि जिनेन्द्र भगवान तो हमारे लिए एक दर्पण के समान है, एक प्रेरणा स्रोत है, लेकिन चिंतन तो हमें अपनी आत्मा का ही करना। और अपनी आत्मा का चिंतन हम कर सकते हैं, क्या मुश्किल है? दूसरे की आत्मा का चिंतन ना तो हम कर सकते हैं और ना किया जाना है, क्योंकि सुख हमें भी मिलना है। हम इस जगह पे बिल्कुल हम जो स्वार्थी हैं, कहते हैं स्वार्थी,
यह स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्व अर्थ, अपने अर्थ, अपने लिए, आत्मा के लिए। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक प्राप्त होता है। इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट होता है ना। बिल्कुल सिंपल चीज है, आपने एक डोर पकड़ ली है, वही डोर आपकी आगे तक चलेगी। इस भेद विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का भली प्रकार से, पहले भेद विज्ञान के द्वारा क्या जाना कि मैं समस्त अन्य पदार्थों से भिन्न हूं, यहाँ तक कि शरीर जिसमें मैं जीवन भर रहता हूं वो शरीर भी मेरा नहीं है, पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। एक तो ये नक्की कर लेना, फिर नक्की करने के बाद में फिर अब जिसमें से जो जीव द्रव्य जो मैं हूं, अब उसके डिटेल्स में चले जाना। बहुत सिंपल है। पहले मूंगफली होती है तो मूंगफली में से पहले ऊपर का उसका छिलका होता है, वो छिलके में ही अपन मस्त रहते हैं। वैसा ये मोटे छिलके वाली है, पतले छिलके वाली है, ये कच्ची है कि सिकी है, ऊपर से देख रहे हैं अपन। फिर देख किस लिए रहे हैं? देख इसलिए रहे हैं कि अगर ऊपर से क्या सिम्टम आते हैं उसके हिसाब से अंदर का माल वैसा होगा। एक बार उसका अंदर का माल निकल आया तो फिर उस छिलके का क्या लेना देना, उससे क्या करोगे उसका? जब अंदर पहुंच गया और आपका माल सुरक्षित है, देखो प्रकृति ने आपको एक पैकेजिंग की व्यवस्था दी है। जैसे कांच का जो सामान होता है ना, उसकी बढ़िया पैकिंग की जाती है कि टूट ना जाए, तो इसलिए उस आत्मा को उस अवस्था तक एक कवर में रखा जाता है ना, जिससे कि वो टूट ना जाए। टूट ना जाने का अर्थ क्या है? टूटती तो है नहीं आत्मा। संसारी जीवों को सजा देने के लिए ये शरीर रूपी खोल का उपयोग किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि आत्मा का तो कोई कुछ कर नहीं सकता बालमा का, तो उसको एक पैकिंग दी गई। उस पैकिंग पर प्रहार करते हैं तो जो मोही जीव होता है वो चिल्लाने लगता है, क्यों मार रहे हो भाई मुझको? प्रकृति ने यही नियम बनाया क्योंकि आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। अब हम आपको डराएं कैसे? तो शरीर के ऊपर मार पड़ती तो शरीर, वो आत्मा समझती मैं ही पिट रहा हूं, और इसलिए वो जो है वो घबराता है। नरकों में चले जाओ, कहीं तिरंशों में चले जाओ, किसी भी पर्याय में चले जाओ, वहां जो दुखों का स्वरूप है वो दुख का स्वरूप क्या है? क्योंकि इस मोही जीव ने शरीर को ही अपना माना है, तो वो शरीर का जो है दुर्गति करते हैं और जीव डर जाता है, अरे मैं मरा। और इसी तरह से जब उस शरीर को कुछ जो है वैसे सुखद अनुकूल वातावरण मिलते हैं, जैसे स्वर्ग आदि में मिलते हैं, तो वो पागल जीव समझता है कि मैं ही सुखी हो गया। ये जो खोल मिला है ना, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। इस कैबिनेट में हम रह रहे हैं, उस कैबिनेट के बहुत सारे उपयोग हैं। जो सो कॉल्ड सुखाभास है, दुखाभास है, वो उसके माध्यम से होते हैं। और अगर मैं शुभ भाव करना चाहूं तो उन शुभ भावों को उस दशा तक पहुंचाने के लिए इनिशियल स्टेज में तो इस शरीर के द्वारा मैं धर्म भी कर सकता हूं, चाहूं जैसा कर सकता हूं। इनसे दुखी सुखी हो जाऊं, अर्थ ध्यान कर लूं, रोध ध्यान कर लूं, या मैं धर्म ध्यान करूं और शुक्ल ध्यान करूं। ये देह को देवालय बना लूं, ये मेरे हाथ में है। क्यों? मंदिर में, देवालय में जिनेंद्र भगवान रहते ना, ऐसे ही शरीर रूपी देवालय में मैं आत्म रूपी भगवान रहता हूं। इसको कम करके मत आंकना कि भाई साहब आप क्या मुझे इतना बढ़ा रहे हो, चढ़ा रहे हो। अरे आत्मा तो उनकी है जो परमात्मा बन गए, हमारे पास कौन सी कसर है? हम भी तो परमात्मा हैं, बनने जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं। तो देखो अपन सम्यक दर्शन प्राप्त इसलिए करना चाहते हैं कि मुझे भी संसार में रहना नहीं। इन पर्यायों में, जिन हर पर्याय में जाकर के शरीरों में जो मेरी आसक्ति हो जाती है, मैं उस दशा से निकलना चाहता हूं। ये शरीर आदि ये पर्याय मेरी नहीं, लेकिन मनुष्य पर्याय में रहकर इसका भरपूर लाभ उठाना, क्योंकि वो ये सर्व उत्कृष्ट पर्याय है जिसमें ये कार्य किया जाता है। जितने भी जीव मोक्ष गए आज तक वो मनुष्य पर्याय से गए, तो इसका महत्व समझना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने तत्व के बारे में, अपने बारे में निज शुद्ध आत्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक प्राप्त होता है। इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं
और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट होता है। यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक्त्व जब होने वाला है जाना है तभी होगा, है ना। देखो ये क्या एक अच्छी बात कहने वाले हैं। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक्त्व जब होने वाला है ऐसा जाना है तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों देते हो। हाँ, ये अपन आराम से कह सकते हैं भाई साहब आप अभी बता रहे थे उस दिन की सब चीजें जो क्रम में घटित होती हैं, इसलिए भगवान को पता रहता है कब क्या होने वाला है, और मेरे भाव भी किसी क्रम से चल रहे हैं, वो ये बात अलग है, उनको पता है। जब उनको पता है मुझे मुझे कब होना है, तो आप मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो। मेरा जब जो होना होगा हो जाएगा। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो होने वाला है उसी के अनुसार तो भाव आ रहे हैं, कि मेरा जब जो होना हो जाएगा, तो वैसा ही हो रहा है। अभी तुम्हारी कालब्धि नहीं आई इसलिए कह रहे हैं मुझे छोड़ दो अकेला इस संसार में, सड़ने दो मरने दो मुझे, आपको क्या है। क्योंकि यही बताती है कि मेरी जो परिणति क्या होने वाली है। मेरी कालब्धि आई नहीं अब, इसलिए इस तरह के भाव हो रहे हैं। दूसरी तरह के होते तो मुझे क्या होते, भाई साहब मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे उपदेश सुनने में बहुत रस आ रहा है, कृपया जारी रखें। अब देखो समाधि मरण के टाइम में ये हमारे ये है ना सोनी जी, संजय सोनी जी, इनकी वो जो बड़ी माँ थी जिनकी समाधि जैसी हुई यहाँ पर, तो उनके आखिर में कैसे भाव थे। जो कोई उनको सुनाता था तो बड़े रस लेती थी वो सुनने में। हर जीव के नहीं होते ऐसे परिणाम, उनके अचानक हुए, और वो उनके घर के लोग बोलते हैं अचानक, पहले कभी इतने ऐसे इतना उत्कृष्ट भाव नहीं आए। सुनाते रहो तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमें जब इनमें रस आने लगे, समझो हमारी कालब्धि आ गई, और हम सबकी आ चुकी है वास्तव में कालब्धि, सुधरने की दशा हमारी प्रारंभ हो गई है। वरना तो आत्मा की बात इतनी रुचि पूर्वक सुनने के भाव होते नहीं। तो यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक्त्व जब होने वाला है जाना है तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों देते हो। अथवा केवली भगवान ने हमारी भविष्य की पर्यायें जैसी होने वाली हैं वैसी जानी है, इसलिए वे उसी प्रकार तो होंगी ना। फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, हम तो पराधीन हो गए। देखो इस डर से लोग वो जो क्रमबद्ध पर्याय को जो है काट देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल देते हैं कि ये पुरुषार्थ ये जो है क्रमबद्ध पर्याय ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, तो वो फिर वो कहते हैं नहीं अच्छा ठीक है पार्शियली ठीक है, सब चीजें तो सही नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान ने द्वारका नगरी 12 साल बाद जो है वो जलेगी ये तो जान लिया, लेकिन ये नहीं जान पाए कि जो मरीज का जीव 24 में तीर्थंकर होगा, या उनके भावमंडल में जो सात सात भाव दिखाते हैं वो दूसरे तीर्थंकर के पास जाओगे तो कुछ और दिखेगा, तीसरे कुछ और दिखेगा, चौथा जो अपना बंद ही कर देंगे कि भाई साहब हमें नहीं पता कि कब क्या होने वाला है, इसलिए हमारे भावमंडल में मत झांको। अगर वस्तुएं निश्चित ना हो, घटनाएं निश्चित ना हो, तो ये प्रिडिक्शंस क्या कैसे होते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जीव ये घबरा जाता है कि अगर किसी को मेरे आगे के एक्शंस के बारे में पता चल गया तो मैं तो पराधीन हो गया। अब बताओ पराधीन हो जाएंगे इससे हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, एकपति ज्ञानी मुनिराज जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, केवल ज्ञानी को पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ आगे क्या करूंगा, क्योंकि वो तो समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं ना युगपत। तो जान रहे हैं, तो उनके जानने से मेरा पुरुषार्थ कहाँ बाधित हुआ। इस डर से लोग कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय नहीं है भाई साहब, कोई काम की चीज नहीं, कभी होता कभी नहीं भी होता। ऐसा हो सकता है क्या। अगर ऐसा घटना हो तो बोले कभी सूरज उगेगा कभी नहीं भी उगेगा। बोले भाई साहब परसों भी सूरज उगेगा क्या पूर्व दिशा से, सोचा गारंटी नहीं है, हो सकता है कभी दक्षिण से निकल जाए, निश्चित तो कुछ है नहीं। तो बोले भाई साहब उसमें कैलेंडर में आ रहा है कि 7 बज के इतने मिनट पे सूर्योदय होता है, तो कल होगा क्या इतने बजे। बोले कल की कोई गारंटी नहीं, आज हुआ था तो बता दिया आप, कल हो सकता है कि 10 बजे हो। ये सब गणनाएं कैसे होती हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो निश्चित होती है चीजें इसलिए होता है। ये तो ज्योतिष ज्ञान है, ये तो निमित्त ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है जिसमें हर एक इवन एक एक परमाणु का क्या पर्याय कब पलटनी है कब कैसी पलटेगी ये भी उनको पता। ये बात अलग है, वो किसी से कोई शेयर करने की जरूरत थोड़ी। तो
तो लोगों का जो कहना है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हम तो पराधीन हो गए आदि प्रश्न तथा मान्यताएं भूल भरी हैं, ये बात हमारे ख्याल में आ गई होगी। हमने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया था कि भव्य जीवों के समान अभव्य जीवों के भी प्रायोग लब्धि हो सकती है, और उनके कर्मों में भी स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण आदि बातें होती हैं। शुभ भाव तो भव्य अभव्य दोनों को होते हैं, उनके निमित्त से प्रशस्त कर्मों का बंध होता है ना? प्रशस्त माने पुण्य प्रकृतियों का। परंतु भव्य जीव भी यदि प्रायोग्य लब्धि तक आकर स्वभाव सन्मुखता का, तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात यदि उन्हें करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, है ना? यहाँ तक आकर के चले जाएंगे वापस। जिस करण लब्धि का नाम हमने अनेक बार सुना है और जिसके होने पर नियम से सम्यक तो होता ही होता है, तथा जिसके नहीं होने पर सम्यक नहीं हो सकता, उसका स्वरूप जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। कैसी होगी वो करण लब्धि? हमने बहुत अभी तक बात ही सुनी है। भाई साहब अब तो समय आ गया, आप बताओ उसको, पहेलियां मत बुझाओ। तो बताते हैं करण किसे कहते हैं। करण परिणाम को कहते हैं। पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिंगत होती जाती है। चारों गति के और त्रिकालवर्ती समस्त जीव जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, उन जीवों के परिणामों की तुलना करने पर उनमें तीन प्रकार पाए जाते हैं। देखो उस दिन शायद ललित जी ने किसने पूछा था कि वो नरक में जो बैठा हुआ जीव है उसको भी सम्यक दर्शन होने वाला है, एक जो तिरंज गति में बैठा वो भी हो रहा है, देव गति और मनुष्य गति वालों को भी होने वाला है। तो सबके भाव अलग अलग होंगे ना, या एक जैसे हो जाएंगे? तो अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने क्या दिया, देखो शॉर्ट में दिया है, चारों गति के और त्रिकालवर्ती, चारों मतलब चारों गतियों में और तीनों काल में समस्त जीव जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, उन जीवों के परिणामों की तुलना करने पर उनमें तीन प्रकार पाए जाते हैं। तीन प्रकार का क्या है? देखो, केवली भगवान तो सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, अनंत जीवों के अनादि अनंत काल के प्रति समय के परिणामों को वो एक साथ जानते हैं। अगर वो नहीं जानते होते तो ये ग्रंथों की रचना कैसे होती? कौन बताता कि जीवों के अलग अलग समय में अलग अलग भाव होते हैं? किसी ने जाना होगा ना, और जानने के अलावा उनमें ऐसी सामर्थ्य भी रही होगी कि वो और दूसरे जीवों को ये बता सकें कि घटनाएं कैसे घटित होती। तो हमको प्रकृति ने एक अनुपम उपहार दिया अरहंत के माध्यम से। ऐसे महानुभाव, ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा बने, अरहंत बने, केवली बने, अरहंत बने, उनके द्वारा, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा हमने ये जाना कि जीवों के कैसे कैसे परिणाम होते हैं। और जो करण लब्धि में प्रवेश कर गए हैं उनके तीन लेवल होते हैं। करण लब्धि के तीन स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस में से दो स्टेजेस में तो उनके परिणामों में अलग अलग भेद पाए जाते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें सभी सम्यक दृष्टि जो बनने वाले हैं उन सबके एक जैसे आइडेंटिकल भाव होते हैं। तो सम्यक दर्शन होना है तो सबको एक जैसे ही होना चाहिए ना भाव। तो देखो अभी कैसे होता है, बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊंगा मैं 5 मिनट में। पूर्व में जिन जीवों ने करण लब्धि के परिणाम किए थे, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में जो जीव करेंगे, उन सभी जीवों के परिणामों को केवली भगवान युगपत जानते हैं। पास्ट के, वर्तमान के और फ्यूचर में क्या करेंगे ये भी वो जानते हैं। प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए जाते हैं।
उन परिणामों के या तीन करण के नाम इस प्रकार से हैं। वो क्या बोल रहे हैं, जो अभी इसमें भी आएगा, मैं पहले बता दूं आपको कि जब जीव शुरू करता है, पहली स्टेज में जब शुरू करता है उसके भाव, तो मैंने जिस काल में शुरू किया मेरे कुछ भाव हैं, आपने उसके 2 मिनट बाद शुरू किया तो आपके कुछ और भाव आएंगे, 3 मिनट वाले के कुछ और होंगे, और हो सकता है कि वो 3 मिनट बाद में शुरू करने वाला वो आपको ओवरटेक कर जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ आपके जो भाव अभी आ रहे थे वो दूसरे समय में दूसरे आदमी के आते हैं। ये सारी जो इसके हिसाब से जो कैटेगरी की गई है कि अलग अलग समय में जो करण लब्धि के प्रारंभ करने वाले जीवों के भावों में क्या समानता और क्या असमानता होती है ना, बहुत रोचक सब्जेक्ट है। तो उसकी 3 स्टेज बताई उन्होंने, अधःकरण या अधः प्रवृत्त करण, दूसरा अपूर्व करण, तीसरा अनिवृत्तीकरण। ये तीनों करण आप याद कर लेना, है ना, अधः प्रवृत्तकरण या अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। करण का अर्थ अपन ने क्या समझा था, परिणाम। इस प्रकार 4 लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगने लगता है, तब क्रम से अधः प्रवृत्तकरण अर्थात अधःकरण, फिर अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण रूप परिणाम होते हैं। इन तीनों को मिलाकर करण लब्धि कहते हैं। करण लब्धि का काल एक अंतर मुहूर्त होता है। तीनों कारणों का काल भी अपना अपना एक एक अंतर मुहूर्त होता है। छोटे छोटे अंतर मुहूर्त होते हैं, वो सब बड़े अंतर मुहूर्त में समाहित हो जाते हैं। तो इसकी जो तीनों जो करण है वो एक एक अपना अपना अंतर मुहूर्त होता है, और सब मिलाकर के भी एक अंतर मुहूर्त होता है। तथापि अनिवृत्तीकरण का काल सबसे कम है। अनिवृत्तीकरण का होता है लास्ट में, उसका काल सबसे कम है। अपूर्वकरण का काल उससे संख्यात गुणा बड़ा है। अंतर्मुहूर्त के अंदर ही छोटा अंतर्मुहूर्त, उससे थोड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त, ऐसे। और अधःकरण का काल उससे भी संख्यात गुणा बड़ा है। यानी जब हम करेंगे सबसे पहले तो काफी देर तक अधः प्रवृत्त करण में रुक जाएंगे मतलब वो प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो अपूर्व करण आएगा, अपूर्व अपूर्व भाव आएंगे उसमें, आपने कभी ऐसा किया ही नहीं होगा वो भाव, तो ऐसे अपूर्व भाव आएंगे। फिर तीसरी नंबर पे अनिवृत्तीकरण, अब थोड़ा सा समय बचा, उतने समय में वैसे भाव आए, गिनती के भाव आए और आपका काम हो गया, है ना। तो बिल्कुल तैयार रहना। सर्वप्रथम तीनों करणों का स्वरूप एवं विशेषता देखकर पश्चात उस पर सविस्तार चर्चा करते हैं। मैं अभी आपको पहला वाला ही करण बताऊंगा और आपसे अपन चर्चा करें। अधः प्रवृत्तिकरण, अधः प्रवृत्तकरण मानकर जिसे अधिक समय हुआ है, ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, और अधः प्रवृत्तकरण मानकर थोड़ा ही समय हुआ है, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। इसे अनुकृष्ट रचना कहते हैं। तो क्या बताया उन्होंने, ये जो पहली स्टेज है उसमें एक शख्स ने, एक आदमी ने अपने कुछ करण लब्धि का ये परिणाम शुरू किया, तो वो शुरू करने के बाद उसके 3 मिनट बाद दूसरे ने शुरू किया, तो 3 मिनट बाद वाले के जो भाव हैं और पहले जो उसने 3 मिनट बाद पहले जिसने किए थे उसके एक जैसे हो सकते हैं शुद्धि के अनुसार। तो उन्होंने लिखा है कि कुछ देर हुआ है जिनको, और जो कभी अभी शुरू किया है उनमें विशुद्धता और संख्या दोनों समान हो सकती है। ये पहली स्टेज है, इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं, मतलब वो उनका जो भावों की रचना है उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 आवश्यक होते हैं, नियम से होने वाली बातों को आवश्यक कहते हैं, वे इस प्रकार है। ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अभी समय होने वाला है, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, तो थोड़ा अपन चर्चा करते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? जी सर, हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिकली धीरे धीरे जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अभी देखो उसमें कंपटीशन मत करना कि ललित जी बोले कि आप चलो आगे बढ़ो, मैं आपको मिलाता हूँ पीछे करते हुए।
जहाँ आप पहुंचे हो, आप तो पहुंचे 5 मिनट पहले, मैं अभी आता हूँ और वहीं पहुंचता हूँ यहाँ हो, आपसे आपसे आगे निकल जाओगे। आगे भी निकल सकता हूँ। हाँ, तो मानो बड़ा हाँ कंपटीशन बच गया, बाबूजी बोले मैं कौन सा पीछे हूँ। मैं तो सीधा यूनिवर्सिटी करने में जाऊंगा। सीधा सीधा जा ही नहीं सकता कोई जी, सीधा तो जा ही मतलब नहीं सकता। सबको सबको पार करते हुए, बाईपास करते हुए। हाँ, जंप, हाई जंप डालते हुए। इसमें भाई साहब अध्ययन करने में, उसमें जो है अध्ययन करने में जो जीव जाता है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में बैठ के जो अध्ययन करने में अंतर पड़ता है, अपू में अंतर पड़ता है, लेकिन अनुभूति करने में तो सबके भाव एक जैसे होते हैं। वही तो कह रहे हैं, हाई जंप जाके दे के आखिरी में तो एक ही जगह पहुंच जाते हैं ना। लोग ये कह रहे हैं बाबूजी की नजर जो है उस पर भी लगी हुई है, अन्वित करें। चलिए चलिए, आप लोगों की बात पूरी हो जाए, भगवान करे। मैं तो बिल्कुल। कहता हूँ कि कब वो समय आएगा हाँ, जब अनुभूति करने में जाकर के मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा। देखो सब पीछे आपके बाबूजी लगे हुए हैं लोग पीछे लाइन में। बाबूजी रॉकेट से जाएंगे, हम लोग हवाई जहाज से जाएंगे, कोई ट्रेन से जाएगा। सबके अपने अपने मीन्स होंगे ना सब। देखो जिस तरह से कोई अच्छी स्वादु मिठाई वगैरह देख के लोगों के मुंह में पानी आ जाता, अपन बोलते ना, उसी तरह से जिन जीवों की कालब्धि आने वाली होती है, वो उनके परिणामों में ऐसी विचित्रताएं आने लगती, तो रस टपकने लगता उनको कि भाई साहब कब मिलेगा, आप तो ये बता दो। आप बहुत आपने पहली बुझा दी, बहुत आपने उसकी तरफ ललचा दिया, अब तो बता दो कि कब मिलने वाली है और क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे उसकी पूरी घटना की जानकारी दो। ऐसी रुचि हमारी दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। वो प्रमाण है इस बात का कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और उन केवल ज्ञानियों ने जिन्होंने इस रास्ते पर चल करके स्वयं के अनुभव से बताया है, Yes. ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पढ़ के बताया हो, कि किसी किताब में या कि जिरमानी पढ़ के बताया हो। उन्होंने इसको स्वयं धारण किया है और तब उन्होंने दिव्य ध्वनि में बताया है। तो भैया वो तो इसलिए तो जिनेंद्र देव के जब दर्शन करते हैं, जब उनका अभिषेक शांति धारा करते हैं, तो यही बहुमान तो आता है। या धन्य है आप जिसने, मैं तो अभी पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। और आपने करके दिखा दिया, न केवल करके दिखा दिया बल्कि करुणा पूर्वक उन जीवों के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो रास्ता भी दिखा दिया। अब ऐसे जैसे ऐसे महान आत्मा के सामने मैं क्या मांगू, नमक तेल मिर्ची, है ना। मैं कितना अभागा होऊंगा, तुम सारी के पुरुष क्या है, दातार पाए काज लघु जांचू कहा, मुझे आप सम कर ले ओ स्वामी, यही एक वांछा महा। शांति पाठ में पढ़ते हैं ना, दूसरा वाला जो। तो देखो ये बहुत उच्च कोटि की चीज हमको मिली है के माध्यम, सबको मिलती हुई नहीं है। जैनी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैन दर्शन का साक्षात्कार सबको हुआ नहीं है। जैन कुल में जन्म तो लिया, क्या ये जैन साहब थोड़ा समझ में आ रहा है? सही कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बहुत हमको इस बात के लिए हमें तो बहुत बहुमान आना चाहिए कि वास्तव में मुझे सही मार्ग मिल रहा है, सही मार्ग पर चल रहा हूँ। तुरंत प्रभाव से जब मैं अपनी वेद विज्ञान करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हर घटना में, जो चाहे आप टीवी पे देखो, सिनेमा में देखो, आसपास देखो, तो वहां ये वेद विज्ञान कर लेना, इनमें मैं कौन हूँ, बाकी चीजें कौन सी हैं, कौन सी साथ जाने वाली है, कौन सी मुझे यहाँ संसार में रुलाने वाली है, कौन से मेरे संसार को बढ़ाने वाली है। ये समीक्षा सारे दिन कर लो, पूरा दिन निकल जाएगा अच्छे से वेद विज्ञान करते। दुखी नहीं होना, क्योंकि दुख नाम का गुण तो आत्मा में है ही नहीं। ठीक है, हम तो अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं, वास्तव में दुखी मुझे कोई कर नहीं सकता। मैं तो सुख स्वभावी आत्मा हूं, जो आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है, मैं भी उसी जाति का हूं। निरंतर इस बात को भाना। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो करण लब्धि में जी, अनंतानुबंधी जो कर्म है, जो बंध है, उनकी निर्जरा इस लब्धि में होगी। करण लब्धि में अनंतानुबंधी कर्म जो बंध है, बिल्कुल बिल्कुल उनका इसमें होगी। उपशमन होगा उनका, शमन होगा ना, प्रथमोपशम होने वाला है। उपशम होगा, जी हाँ, उपशम होगा, निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा अभी नहीं होगी। अभी औपशमिक सम्यक थे ना आपके पास, जब आपका
क्षयिक सम्यक तो होगा, तब ये प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा। उनका कुछ प्रकृति और कुछ हल्की होगी, अनुभाग हल्का होगा उनका कुछ? नहीं, अभी तो वो जैसे हल्की तो अपन ने पहले ही कर ली। नहीं, अनंतना बंदी का आपने कहा की, बाकी प्रकृति तो बंद आपने कम कर दिए थे। अरे आपको जो 4 घातीय कर्मों में जो मोहिनी कर्म की अच्छा, उसमें क्या- अनंतना बंदी भी कम हो रही है हाँ, उसमें, यस यस। पर नए अच्छा, एक भी कर्म तो बचने नहीं दिया ना आपने। 7 कर्मों की आयु को छोड़ के 7 कर्मों का निरंतर अनुभाग भी कम किया, प्रकृति वो भी कम करी, और आपने ये स्थिति बंधापसरण किया। 41 बताए थे, 41। 41 का संवर कर लेंगे। संवर मतलब ये फ्रोजन रहेंगी ये अभी एक अंतर मुहूर्त तक। देखो अगर वो नहीं होती तो क्या होता, अगर ये व्यवस्था नहीं होती, मैं आपको जो वही बताऊंगा जब इसमें कैसे गैप पड़ेगा। जिस काल में पूर्व कर्म का मोहिनी कर्म का उदय आता है, उस काल में जीव नवीन कर्म बांध लेता है। मिथ्या दृष्टि हूं ना मैं, तो मेरा ऐसे भाव आते हैं, उनमें मैं रिएक्शन करता हूँ, मेरे नए कर्म बन जाते हैं। फिर वो नए कर्म फिर जब उदय में आते हैं, और फिर मैं जब उदय में आए तो फिर से नए बांध लेता हूँ। ऐसा मेरे पास में ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र से मैं कैसे निकलूं? कभी निकल नहीं सकता। कैसे सम्यक दृष्टि बनूं? तो उसके लिए ये छोटा सा एक उसमें उपाय बताया गया है कि जब अपन ये निरंतर विशुद्धि लाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कर्मों में, कर्म खाली निमित्त रूप में है, मतलब वो होता तो बेसिकली हमारे भावों में है। निमित्त तो उनकी हवाला दे करके कहा जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं वो उदय में आए नहीं, क्योंकि मैंने फ्रीज कर दिया, और जो उसके तुरंत बाद आने वाले थे उनको भी मैंने फ्रीज कर दिया। तो अब नए कर्म बन नहीं रहे हैं, उदय में आ नहीं रहे हैं, तो बीच में एक गैप हो गया। वो गैप होता है एक अंतर मुहूर्त का, जिसे अंतरकरण कहते हैं, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और फिगर में दिखाऊंगा आपको कैसे वो अंतर पड़ा पहले वाले कर्म में और आगे आने वाले कर्म में। उनको रोक दिया, आगे आने वालों को भाई साहब रुक जाओ एक अंतर मुहूर्त तक, उसके बाद आ जाना। और जो अभी चल रहे थे उनको ही रोक दिया मैंने। तो ये बीच का जो काल आया, ये काल मेजर करके देखा तो एक अंतर मुहूर्त का काल का था। उस अंतर मुहूर्त काल में जीव ने क्या किया? जीव ने उनको उपशम करके क्या किया? उसने अपने भावों में चिंतन किया, और ये 3 जो है इसके करण हैं, इनके द्वारा अपने आप को स्थापित किया उस भेद विज्ञान में। और फलस्वरूप उतनी देर में वो शुद्धोपयोग की एक किरण जो आई, जिसमें मैंने अपनी अपनी आत्मा का अनुभव किया। अभूतपूर्व घटना है। उतने क्षण के लिए मैंने अपने आप को अपना अनुभव किया, और उस आत्मानुभव के स्वरूप से मुझे सम्यक दृष्टि हो गया। मेरी दृष्टि सम्यक हो गई, मुझे वस्तु स्वरूप दिखाई देने लगा। जैसे बोलते हैं ना उसमें कि उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गई। संजय थे ना उसमें महाभारत में, वो तो खाली देखने दाखने के लिए थे। हमारी दिव्य दृष्टि मतलब हमें पूरा वस्तु स्वरूप का पूरा पूरा खाका समझ में आने लगा कि घटनाएं कैसे घटित होती हैं, मैं कौन हूँ। मेरा विश्वास पूरा अधिक बढ़ जाता है जब मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता है। उन क्षणों में उस आनंद की कोई सीमा नहीं होती। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, सब क्रिया समाप्त हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाता है, जैसे काम रुक जाता है एक साथ। हाँ, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, बिल्कुल मांगे में हो जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है सर जी। इसमें जो विशुद्धता और संख्या की बात कही है लास्ट में, आवाज नहीं आ रही सही, आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? संख्या और विशुद्धता की मेजर क्या है? हाँ 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 हाँ। प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय, उन सभी जीवों के परिणामों को एक बार जानते हैं। कहाँ पढ़ा आपने ये? समानता असमानता हमने पेज 109 पर था, लास्ट बट 1, 109 में। हाँ, लास्ट बट 1 पैराग्राफ है तो अधैर्य प्रवर्तकरण। अच्छा, इसमें ओके। इसकी लास्ट लाइन। हाँ, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। देखो इसमें जो संख्या भी होती है भावों की, उस समय होने वाले जो भाव हैं उनकी संख्या होती है, और वो आपको कब मालूम पड़ेगा? जब वो तीसरी जो श्रेणी जब आपकी आएगी अनुवृत्तिकरण, अनुवृत्तिकरण में आपको नंबर ऑफ भाव भी बताए जाएंगे कि टोटल भाव कितने होते हैं। और सबके एक जैसे होंगे। अभी तो देखो हमारे भावों भावों की कोई लेंथ भी होती है। लेंथ
हाँ लेंथ, जैसे मैं मान लो 5 मिनट कोई भाग किया, 10 मिनट भाग किया, 2 मिनट भाग किया, 1 मिनट भाग, ऐसा कुछ लेंथ भी होती है। तो भावों की संख्या, भावों की संख्या होती है ना, एक समय में कितने भाव हो सकते हैं, तो कहीं उसकी संख्या भी आई थी, वो 60,000 या कुछ ऐसा फिगर कुछ बताया था अप्रोक्सीमेटली कहीं। घूमट सार में विस्तार से चर्चा है, अपन जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उन विषयों पे भी आएंगे। तो भाव देखो कितनी तेजी से हमारे पलटते हैं। अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में 1 सेकंड में हम अमेरिका की बात सोचने लगेंगे, वहाँ क्या हो रहा है इस समय, वहाँ क्या हो रहा है, किसका राज्य है, वहाँ कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तीसरे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच सकते हैं बैठे बैठे, कितनी तेज गति उनकी, वो कितने भाव आते हैं, उन पे हमारा नियंत्रण है या नहीं है, फालतू के भाव कितने आते हैं और काम के कितने आते हैं, ये सब चीजों का एक गणित है। ये तो बात है भाई साहब संसार की है। हम भी यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग की सोचने लगते हैं, नरक की सोचने लगते हैं, गतियां बदल जाती, ट्रेन की गति की सोचने लगते हैं। अंकल हालांकि देखे नहीं है सब ये, और ज्ञान भी देखे होंगे, मतलब वो तो जीव तो क्या होगा, लेकिन अभी हम तो जो आप बताते हो वहां के उसके हिसाब से सोचने लगते हैं। हाँ 1 मिनट, विनीता जी कुछ पूछ रहे, पूछिए। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जय। प्रथमोपशम हुआ, उस टाइम मतलब वो अंतर मुहूर्त तक रहेगा। हाँ और वैसे ही सम्यक तो आ गया, सम्यक दृष्टि बन गया, तो ऐसा तो क्या ये है कि परसिष्टि करेगा, वापस मिथ्यात्व में आते हैं? सम्यक दर्शन तो शायद एक अंतर मुहूर्त के बाद। हाँ देखिए अपन ये सिस्टम मुझे थोड़ा सा, ये मैं फिर से बताता हूँ, ये हमने वैसे 2-3 बार चर्चा की है इसकी। सम्यक दर्शन जो उपशमिक काल है ना, देखो अपन को पहली बार सम्यक हो रहा है, उसका अर्थ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वो कर्मों को फ्रीज कर दिया है। जो कर्म उदय में आने के कारण मेरा सम्यक्त नहीं हो पा रहा था, वो कर्म मैंने फ्रीज कर दिए हैं मोहिनी कर्म के, ठीक है ना, और आगे भी एक अंतर मुहूर्त तक वो फ्रोजन है। तो इसलिए मुझे उस अवस्था में जो अपना ज्ञान हुआ, अपने बारे में जो विशुद्ध चिंतन हुआ, वो ही सम्यक दर्शन का काल है, ठीक है। अब वो नियम से ही वो जो फ्रोजन अवस्था है, वो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादातर वो फ्रीज नहीं रह सकते। जैसे हमने फ्रीजर में से कोई चीज निकाली तो थोड़ी देर तक तो वो जमा हुआ रहेगा, उसके बाद में पिघलने लगता। तो उसी तरह से औपशम काल का जो है एक अंतर मुहूर्त का समय होता है। उस अंतर मुहूर्त के बाद में नियम से वो जो हमारी जो उपशमित प्रकृतियां थी वो उदय में आने लगती है। उदय में आने लगती तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। अब लेकिन उसमें एक घटना और होती है कि जैसे ही उपशम काल समाप्त हुआ तो जीव की टेंडेंसी है तो मिथ्यात्व में जाने की है, या अगर किसी जीव का उस समय ऐसा पुरुषार्थ रहा, 3 प्रकृतियां होती है ना उसमें, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 3 में से अगर जो है 2 जो है वो फ्रोजन रहे, पहली वाली मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरी वाली जो है वो सम्यक प्रकृति, वो उदय में आ जाए, तो क्या हुआ कि उस काल में क्या हुआ कि वो जो दोनों मोटी मोटी थी वो तो उपशमित रही, जिसकी वजह से सम्यक दर्शन में बाधा आती थी, वो भी उपशमित हैं। और ये वाली सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो मेरा सम्यक तो बच गया। और वो कौन सी जाति का हो गया, वो अब क्षयोपशम सम्यक तो कहलाएगा, जिसमें उतनी जो वो निर्मलता तो नहीं रही, लेकिन फिर भी हमें मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ। और अब वो जो उसका काल जो है, जो एक अंतर्मूर्त के बाद में जो दूसरा अंतर्मूर्त आया, जिसमें मैं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो गया, तो एक समय के एक अंतर्मूर्त के बाद वो अगर मैंने फिर टिकाया नहीं रखा उसको, तो फिर मैं मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन फिर आपको पल्ल के असंख्यात में भाग तक मिलता रहता है, मतलब आपको ग्रेस पीरियड मिला हुआ है कि आप चाहें तो आपके भावों की अगर इतनी वो रही, लेवल रहा, तो 66 सागर तक आप जो है क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि रह सकते हैं। इस बीच में आप जो है क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। सातवें गुण स्थान के बाद आती है ना क्षयोपशमिक, ये जो श्रेणी बनती है, वही चीज हुई इसमें। नहीं देखिए, अभी आपको क्षयोपशम ज्ञान हो गया, क्षयोपशम आपका सम्यक दर्शन हो गया, तो आपका गुण स्थान है 4था। अच्छा, चौथे में उपशम सम्यक दृष्टि हुए तब भी 4था ही था। और जब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो गए तब भी 4था गुण स्थान ही रहा। अच्छा, तो वो श्रेणी चढ़ते हैं, वो वाली चीज क्षयोपशमिक श्रेणी और क्षयिक श्रेणी जो होती है वो, हाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जब आपको जो क्षयोपशम सम्यक तो हो गया,
जिसका की पीरियड लंबा हो सकता है 66 सागर तक का, आपके पास पर्याप्त समय है, तो क्या करते हैं वो जीव सम्यक दर्शन होने के बाद में उनके भाव आते हैं कि हम कब अनुव्रत आदि धारण करें। उनकी अभी जो कषाय होती है ना, प्रत्यक्षानावर्णी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, तो उस समय चली गई जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में 3 प्रकृतियां तो मिथ्यात्व की और 4 प्रकृतियां, 4 जो है अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सब उपशमित हो गई थी। लेकिन अब वो जीव जब क्षयोक्षम में आ गया तब भी उपशमित है वो, ठीक है ना। बाकी के जो, लेकिन अब उस जीव के भाव नहीं आ रहे थे तो कि ऊपर के अनुव्रत आदि धारण करें, क्योंकि उसको कहा जाता था उपचार से कि इसलिए भाव नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कर्म अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय उसकी उदय में है। जब वो अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय का उदय नहीं रहता तो जीव के भाव होते हैं कि अब मुझे अनुव्रत आदि धारण करने चाहिए। तो जैसे ही वो सम्यक दृष्टि तो पहले ही था, अब उसने वो व्रत धारण कर लिए तो वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। व्रत प्रतिमाएं आदि धारण करते ना, तो जैसी दूसरी प्रतिमा धारण करी वैसे ही वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता। उसके बाद में प्रतिमाएं चलती रहती है, फिर 11वीं प्रतिमा तक, उसके बाद में उसको मुनि बनने के भाव आए। उस समय उसके प्रत्यक्षानावर्णी कषाय का अभाव होने के कारण, यानी उनका उदय नहीं होने के कारण उस काल में वो मुनि बन जाता। मुनि बना, 6वां गुणस्थान आया, 7वां गुणस्थान आया, 7वें 6ठे में वो झूलते रहते हैं। और मुनि अवस्था में उस क्षयोपशमिक सम्यक के साथ में काफी समय तक वो रह सकते हैं। अब उनको भाव आया, किसी मुनिराज को श्रेणी आरोहण का भाव आया। तो श्रेणी आरोहण के भाव के लिए अगर उसका क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो खाली वो औपशमिक श्रेणी पर ही चढ़ सकते हैं। उसमें उनको फिर द्वितीयोपशम सम्यक, अपन उसकी चर्चा फिर से करेंगे, एक बार की थी, के द्वारा उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, लेकिन उपशम श्रेणी से 11वें गुण स्थान से वापस आ जाते हैं। पहले गुण स्थान में आ जाते हैं, है ना। तो अब वो वापस आते हैं, फिर वो उस बीच में उनकी जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वगैरह होती है, एक लंबा टॉपिक है वो, और फिर उनको क्षायिक सम्यक होता है। तो क्षायिक सम्यक जब होता है तो क्षायिक सम्यक से क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं और फिर उनको 10वें गुण स्थान के बाद 12वां गुण स्थान और 13वां गुण स्थान के रूप में प्रकट होता और वो अरहंत बन जाते, है ना। ये प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी पहले भी, तो ये अभी सब मेरे इसमें शंका है। हाँ बोलो। अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम रहे कर्म और औपशमिक सम्यक प्राप्त हो गया। अंतर्मुहूर्त के बाद जो मिथ्वात प्रकृति, ये मिथ्वात, सम्यक मिथ्वात और सम्यक प्रकृति, ये तीनों ही चीजें उभर के आएंगी? नहीं, तीनों आएंगे तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। नहीं, मतलब अगर वो तीनों चीजें उभरने की कोशिश करेंगी और अगर मैंने पुरुषार्थ किया, अपने भाव की निर्मलता बनाए रखी जी, और इस तरह से बनाए रखी कि मिथ्वात और सम्यक मिथ्वात मैंने दबा के रखा, मिथ्यात्व और मिथ्वात सम्यक मिथ्वात, तो सम्यक मिथ्यात्व, ओके, अगर मेरे भावों की निर्मलता की वजह से अगर वो दबे रहते हैं, जी जी तो सम्यक प्रकृति प्रकट रहती है, जी, तो मैं शायद सम्यक में चला जाऊंगा। यस यस, यही है। ठीक हो। क्या विनीता जी थोड़ा क्लियर हाँ हुआ? अंकल, हाँ अंकल, मतलब मुनि बन गए वो तो 66,000 सागर तक, मतलब उनकी क्षयोपशम में रह सकते हैं वो। हाँ, अभी तक मतलब यही कंफ्यूज रहता था कि अपने सम्यक आता है वो एक अंतर मुहूर्त का ही होता है, तो फिर अगले अंतर मुहूर्त में वापस अपन वो मिथ्या दृष्टि हो गए ये। हाँ देखिए दोनों चांसेस रहते हैं, अवसर रहता है, लेकिन जो है वो जब क्षयोपशमिक ज्यादातर क्षयोपशम में चले गए। क्षयोपशमिक में रहते हैं। हाँ, हाँ। तो ये सब्जेक्ट अपन कल भी, और आप किसी को प्रश्न हो तो अपन पढ़ सकते हैं। तो ये यही तो अपन पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट ही हमारा जो है प्रिय सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति का। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो।